लड़की, ठीक है, इनकी कहानी है। पार्ट 7, पापा खो गए। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। इसके पात्र हैं एक बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और नाचने वाली लड़की और आदमी। आदमी कौन है? जो उस लड़की को उठाकर लेकर आया था। कौन है आदमी जो उस लड़की को उठाकर लेकर आया था? ठीक है, इसके बारे में कि वो जो आदमी है उस लड़की को उठाकर ले आता है और अपहरण करके लेकर आता है, और किस प्रकार बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, पोआ, एक नाचने वाली उस लड़की को बचाते हैं और उसके घर पहुंचाते हैं। ये एक नाटक है बेटा, जिसमें ये 7 पात्र हैं। ठीक है, अब खंभा जो है, राम राम, जमाई लेता हुआ कहता है, राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बहुत बड़ी बोरियत होती है। बेटा, पेड़ और खंभा आपस में बात कर रहे हैं कि वो रात के बारे में कर रहे हैं कि खंभे को बरसात की रात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो खंभा कहता है, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कच्ची है। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का इच्छा होता। बेटा, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये आपस में जो लेखक हैं उन्होंने इन सब वस्तुओं को इसमें बात करते हुए दिखाया है। ठीक है, जहाँ ये कह दिया जाता है ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसलिए जो लेखक हैं उन्होंने इस सब चीजों के बारे में कल्पना की है कि ये सब चीजें आपस में क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। और खंबे को बरसात की रात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो और शुरू में जब खंबे को लगाया गया था तो पेड़ और खंबे में आपस में क्या थी, दुश्मनी थी। लेकिन एक बरसात की रात में ही पेड़ और खंबा आपस में क्या बन जाते हैं, दोस्त। तो कैसे बनते हैं? पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और अंग थर-थर कांपने लगते हैं। खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इस तरह से ही खड़ा हुआ हूँ। अब पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे तो सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ होती ही नहीं है। मैं तो तुमसे भी बहुत पहले का खड़ा हूँ और यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ अलग था। वहाँ ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, सड़क भी नहीं थी, सिनेमा का बड़ा पोस्टर भी नहीं था और उस पोस्टर पे नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। और जब तुम्हें यहाँ कोई लाकड़ खड़ा कर दिया था तो सोचा कि चलो कोई साथी मिलेगा, लेकिन तुम तो इतने घमंडी थे कि तुम मुझसे बात भी नहीं करते थे। अब पेड़ जो है यही चीज बता रहा है कि किस तरह से खंबे और पेड़ की आपस में बातचीत हुई, दोस्ती हुई। अब उसने कहा कि तुम्हारी नाक ही इतनी ऊंची थी, रहने दो। मैंने तो आवाज लगाई, मैं भी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं सबसे बोलता हूँ। तो खंबा कहता है, एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही गिर पड़ा था। तो पेड़ कहता है, अरे बाप रे, कितना आंधी का तूफान, पानी का तूफान था। तो खंबा, तुम खड़े हुए थे इसलिए मैं संभल गया था, वरना मैं तो गिर ही जाता। तुमने अपने ऊपर ही सब कुछ झेल लिया था। कौन कह रहा है ये सब? खंबा कह रहा है पेड़ से, और तभी से पेड़ और खंबे की दोस्ती हुई थी। इतने में उन दोनों की बात एक कौवा सुन रहा था जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो कौवा कहता है पेड़ के पीछे से झांक कर,
वहाँ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं। वो कहता है कि तुम आपस में इतनी जोर से बातें कर रहे हो, मेरी नींद खराब कर रहे हो। इतने में वहीं बराबर में एक लेटर बॉक्स होता है। लेटर बॉक्स में कहते हैं हाँ मीठी आवाज में तो यही दोनों बोल रहे थे और मैं भी गा रहा था, और इस खोए की कर्कश आवाज जरा देखो, चैन भर ही नहीं है। पेट एक खोल और लेटर बॉक्स क्या करता है, पेट अपने पेट में डालता है और एक पत्र निकालता है और धीरे से उस जीभ लगाकर उस पत्र को खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो लेटर बॉक्स क्या होता है, उसको सब लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। कहता है जब वो सब चिट्ठी पढ़ रहा होता है लेटर बॉक्स, तो सब उससे पूछते हैं, कौआ भी, पेड़ भी, खंबा भी, और वो नाचने वाली जो सिनेमा के पोस्टर में नाचने वाली लड़की है वो भी पूछती है कि किसकी चिट्ठी पढ़ रहे हो। तो कहते हैं एक हेड मास्टर की चिट्ठी है जिनका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, घंटे घंटों खेलता रहता है। हेड मास्टर ने उसके पेरेंट्स को भेजा है, चिट्ठी उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हेड मास्टर ने उसके परीक्षित के पापा को बुलाया है। मतलब लेटर बॉक्स को चिट्ठी पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक है। अब खंबा कहता है क्यों लालताऊ, किसी किसी के पत्र भी चोरी से पढ़ते हो, गलत बात है। लेटर बॉक्स का तो चोरी चोरी किस लिए, मैं तो कोई चोरी नहीं करती, अब सब चिट्ठियां मेरे कब्जे में ही रहती हैं, तो इसलिए मैं उन्हें रोज रोज पढ़ता हूँ कि मेरा भी मन लगा रहे। लेटर बॉक्स कहता है अगर किसी को पता चलता है तो पता चलने दो, मेरे पेट के अंदर लेटर बॉक्स है तो मैं तो जरूर पढ़ूंगा। इतने में क्या होता है, जब पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और नाचने वाली लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को उठाकर ले आता है। क्या कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की इच्छा मेरी नहीं होती है। उसकी बातें सुनकर जो सब होते हैं वो चुपचाप खड़े होते हैं और अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। अब वो जिस लड़की को उठाकर लाया था वो लड़की अभी गहरी नींद में सो रही थी और अभी तक उठी नहीं थी। उसने कहा उठेगी भी नहीं, मैंने इसे बेहोशी की दवा दी है, अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने को मिला नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रही है। कौन बात कर रहा है, आदमी बात कर रहा है अपने आप से, और उसकी सारी बातें पेड़ खंबे वगैरह सब सुन रहे हैं। तो ठीक है, इस लड़की को मैं यहाँ लेटा जाता हूँ और कुछ खाने की तलाश करता हूँ। इतनी रात को इस वक्त अब किसी का आना तो मुमकिन नहीं, कोई आएगा तो नहीं। वो क्या करता है, आदमी पेड़ की ओटक में मतलब साइड में उस लेटर बॉक्स के पास उस लड़की को लेटा देता है। उसके बाद खंबा कहता है लगता है दाल में कुछ काला है। पेड़ कहता है हाँ ये बुरा आदमी है, और लेटर बॉक्स कहता है हाँ इस लड़की को कहीं उठा के लाया है। कौवा कहता है कोई जाग ना हो, कौवा दिन हो गया नहीं। पेड़ कहता है अभी अभी दिन नहीं हुआ, अभी तो रात ही है। अब कौवा आलस से धीरे उठता है, आंखों पर देखता है कि वो लड़की सोई, आंखों अपनी आंखों जाकर देखता है लड़की सोई हुई है। वो झुककर लड़की को देखते हैं, बच्ची बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, पता नहीं किसकी है, और ये आदमी पता नहीं क्यों उठा के लाया है। लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, कौवा आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो उस लड़की के बारे में देखते हैं कि लड़की बहुत परेशान है और सोई हुई है, और जब वो सोती हुई बड़ी प्यारी सी लग रही है, तो वो सारे उसे देखकर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन दुष्ट आदमी है जो इस लड़की को वहां से उठाकर ले आया है। तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके इस लड़की को इसके घर तक पहुंचाया जाए। इतने वो आदमी आए, इतने हम क्या करते हैं, इस लड़की को अपने पीछे छिपा लेते हैं, और उस आदमी के आने पर उसे लगेगा कि लड़की कहीं से वहां भाग गई है, और उसे मतलब डरावनी आवाज निकालकर वहां से भगा देंगे। तो बेटा वो इस तरह से करते हैं। पेड़ और खंबा, लेटर बॉक्स, जो पेड़ के पीछे जाकर वो बच्ची क्या होती है, छुप जाती है, क्योंकि पेड़ बहुत घना होता है। तो और उसके बाद जब वो आदमी आता है तो वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती, और इतने में कौवा काम काम करता हुआ वो नाचने वाली औरत अपने घुंघरू की आवाज निकालकर उस आदमी को डराकर क्या कर देती है, भगा देती है, और वो आदमी वहां से भाग जाता है। इतने में सुबह दिन निकल आता है, और वो क्या करता है, कौवा उसे प्यार से लोरी गाकर वहीं पर पेड़ के पास सुला देता है, और फिर सब आपस में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि अब इस लड़की को उसके मम्मी पापा के घर कैसे पहुंचाया जाए। उसके घर का पता
कैसे लगाया जाए? तो कौवा कहता है मैं दूर दूर उड़कर इसके घर का पता लगा लूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि इसका घर कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार सब मिलकर आपस में जो ये 5 पात्र होते हैं, कौआ, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की, खंबा और पेड़, आपस में उस तरह से मिलकर उस लड़की का बचाव कर लेते हैं, किससे? अपहरणकर्ता से। ठीक है ना, और उस लड़की को मिलकर वे सब आपस में घर उसको पहुंचा देते हैं। ठीक, क्लास 7। ओके बेटा।